पुरी का जगन्नाथ मंदिर, वो मूर्तियाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, उन्हें जब भी कोई देखता है ना तो एक सवाल तो मन में जरूर आता है। हाँ, कि ये मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? बिल्कुल, इनके हाथ पैर क्यों नहीं हैं और ये इतनी विशाल गोल आँखें। तो आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सतयुग के एक राजा के सपने से लेकर आज के दारू ब्रह्म तक के सफर पर ले जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ मूर्तियों के बनने की नहीं है, ये आस्था, रहस्य और दो अलग अलग संस्कृतियों के संगम की कहानी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उड़ीसा के घने जंगलों में पूजा जाने वाला एक गुप्त आदिवासी देवता नीला माधव, हाँ, नीला माधव, वो कैसे इन विश्व प्रसिद्ध लकड़ी की मूर्तियों के दिव्य रूप में प्रकट हुए। इस यात्रा में भक्ति भी है, थोड़ी चालाकी भी और मानवीय कमजोरियां भी हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है सतयुग में। मालवा के एक राजा थे इंद्रद्युम्न, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त। कहते हैं कि एक रात उन्हें सपने में भगवान का एक अद्भुत नीले रंग का तेजोमयी विग्रह दिखा। नाम था नीला माधव। और सपना टूटते ही राजा बेचैन हो गए। उन्हें बस उस विग्रह के दर्शन करने थे, किसी भी तरह। तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद पुरोहित को भेजा, विद्यापति को, नीला माधव को खोजने के लिए। और यहीं से कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है ना? बिल्कुल। विद्यापति ने एक लंबी यात्रा की और आखिरकार पहुंचे उड़ीसा के घने जंगलों में, एक सबर आदिवासी गांव में। सबर जनजाति, ये तो आज भी वहाँ है। हाँ, और मंदिर की कई रस्मों से जुड़ी हुई हैं। उस समय इस गांव का सरदार था विश्वासु, और वही गुप्त रूप से एक गुफा में नीला माधव की पूजा करता था। अच्छा, तो ये एक रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ वो और उसका परिवार जानता था। ये कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं था, बल्कि एक कबीले का, कह सकते हैं, निजी पूज्य रहस्य था। तो फिर विद्यापति वहां तक पहुंचे कैसे? यहीं पर कहानी में एक प्रेम प्रसंग जुड़ता है। विद्यापति ने सरदार विश्वासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। अच्छा, हाँ। और कुछ समय बाद अपनी पत्नी के जरिए ही उन्हें पता चला कि उनके ससुर हर रोज किसी गुप्त पूजा के लिए जाते हैं। जब विद्यापति ने बहुत जिद की तो विश्वासु उन्हें अपने साथ गुफा में ले जाने को तैयार तो हुए, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा, ताकि वो रास्ता न देख सकें। बिल्कुल। विश्वासु अपने देवता के रहस्य को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन विद्यापति भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने चुपके से अपनी धोती में सरसों के बीज छिपा लिए। अच्छा, और रास्ते भर गिराते हुए गए? हाँ, गुफा तक एक एक बीज गिराते हुए गए। उनकी योजना थी कि कुछ समय बाद बीज अंकुरित हो जाएंगे और उन्हें गुफा का रास्ता पता चल जाएगा। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। एक तरफ विद्यापति की भक्ति है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही ससुर को धोखा देने की यह तरकीब भी। ये भक्ति है या एक तरह की चालाकी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस कहानी को मानवीय बनाता है। ये दिखाता है कि भक्ति का मार्ग हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। उसमें मानवीय भावनाएं, इच्छाएं, कमजोरियां सब मिली होती हैं। मतलब लक्ष्य महान था, पर तरीका नैतिक रूप से सवालों के घेरे में था। पर कहानी इस द्वंद्व को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। खैर, तो विद्यापति गुफा में पहुंच गए। उन्होंने वहां क्या देखा? जैसी राजा इंद्रद्युम्न ने सपने में देखी थी। कहते हैं उसकी चमक से पूरी गुफा रोशन थी। वाह! दर्शन करने के बाद विद्यापति वापस लौटे और उन्हें तुरंत राजा को संदेश भेज दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है ना? राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना लेकर उस स्थान पर पहुंचे। पर जैसे ही वो वहां आए, एक भयानक तूफान आया और नीला माधव रेत में कहीं समा गए, गायब हो गए। हाँ, वो दिव्य मूर्ति आंखों से ओझल हो गई। राजा का दिल टूट गया, और उधर विश्वासु को भी लगा कि उनकी गोपनीयता भंग होने की वजह से उनके आराध्य देव उनसे रूठ गए। तो क्या ये कहानी का अंत था? नहीं, ये एक नई शुरुआत थी। कहते हैं भगवान विष्णु फिर से राजा के सपने में आए और कहा, चिंता मत करो, समुद्र के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। दारू? हाँ, दारू, जो तैरता हुआ मिलेगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह बने होंगे। उसी से मेरे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनवाना। और उन्हें वो लकड़ी मिली? हाँ, पुरी के समुद्र तट पर उन्हें सच में नीम की लकड़ी का एक विशाल लट्ठा मिला, जिस पर वो सारे दिव्य चिन्ह मौजूद थे। अच्छा। पर यहां भी एक दिलचस्प बात हुई। राजा के हजारों सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी को हिला नहीं पाए। हिला तक नहीं पाए? नहीं। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सबर सरदार विश्वासु को सम्मान के साथ बुलाया, जिनसे उन्होंने उनके आराध्य को छीनने की कोशिश की थी। और फिर क्या हुआ?
जब एक तरफ से राजा इंद्रद्युम्न ने और दूसरी तरफ से आदिवासी सरदार विश्ववासु ने उस दारू को उठाया तो वो आसानी से उठ गया। वाह, ये तो दो संस्कृतियों, दो भक्तों के मिलन का प्रतीक था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भगवान की सेवा पर किसी एक का अधिकार नहीं है। और आज भी विश्ववासु के वंशज, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण सेवक माने जाते हैं। तो लकड़ी तो आ गई, पर अब मूर्तियां कौन बनाएगा? इतने दिव्य काष्ठ पर काम करने वाला कोई आम कारीगर तो हो नहीं सकता था। सही बात है। तब कहते हैं कि स्वर्ग के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर राजा के पास आए। खुद विश्वकर्मा? हाँ, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में गुंडीचा मंदिर में मूर्तियां बनाएंगे और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। अगर दरवाजा समय से पहले खुला तो वो काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। ये तो बड़ी कठिन शर्त थी। राजा मान गए? राजा के पास कोई और विकल्प था ही नहीं। वो मान गए। काम शुरू हुआ। शुरुआती 15 दिनों तक कमरे के अंदर से छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रही। और फिर 15वें दिन के बाद आवाजें आनी बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। इससे तो कोई भी घबरा जाएगा। वही हुआ। राजा इंद्रद्युम्न और खासकर उनकी पत्नी रानी गुंडीचा बहुत चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि शायद वो बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से अंदर मर गया है। रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और उन्होंने 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। ओह, और अंदर क्या था? जैसे ही दरवाजा खुला, वो बूढ़े कारीगर के रूप में आए विश्वकर्मा गायब हो गए और सामने पड़ी थी 3 अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। हाँ, उनके हाथ पैर नहीं बने थे, शरीर अधूरे थे और चेहरे पर थी सिर्फ 2 बड़ी बड़ी गोल आंखें। तो ये है मूर्तियों के अधूरे होने का कारण, मानवीय अधीरता। राजा ने तो सब गड़बड़ कर दिया। हाँ, राजा को भी ऐसा ही लगा। वो अपराध बोध से भर गए कि उन्होंने भगवान का काम बिगाड़ दिया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? हाँ, हे राजन, चिंता मत करो, तुम इन्हें अधूरा समझ रहे हो, लेकिन यही मेरा परम और दिव्य रूप है। इसी रूप को दारू ब्रह्म के नाम से स्थापित करो। दारू ब्रह्म, इसका क्या मतलब है? ये शब्द बहुत गहरा है। दारू यानी लकड़ी और ब्रह्म यानी परम सत्ता, द एब्सोल्यूट। मतलब ये सिर्फ लकड़ी की मूर्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो अनंत निराकार ईश्वर एक भौतिक प्राकृतिक रूप में भी प्रकट हो सकता है। यह प्रकृति और परमात्मा का सीधा संबंध दिखाता है और मूर्तियों का अधूरापन भी एक दार्शनिक संदेश देता है कि ईश्वर इंसान की बनाई पूर्णता की परिभाषा से परे है। सही कहा, हम उसे अपनी छोटी समझ के सांचे में नहीं ढाल सकते। और वो बड़ी बड़ी आंखें, वो आंखें इस बात को प्रतीक हैं कि भगवान बिना किसी भेदभाव के पूरे सृष्टि को देख रहे हैं। उनमें पलके नहीं हैं, यानी उनकी कृपा दृष्टि कभी हटती नहीं है। इसीलिए तो हर साल रथ यात्रा होती है, जब भगवान खुद मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर अपने हर भक्त से मिलने आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। बिल्कुल। तो ये मूर्तियां मानवीय अधीरता का नतीजा हैं, लेकिन फिर भी एक दिव्य रूप मानी जाती हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन मूर्तियों के अधूरे बाहरी रूप से भी ज्यादा गहरा रहस्य तो इनके भीतर छिपा है। सही कहा। एक ऐसी चीज जो इस पूरी परंपरा को सीधे द्वापर युग और भगवान कृष्ण से जोड़ती है। और अब हम इस कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आ रहे हैं। हाँ, ब्रह्म पदार्थ, जो इन मूर्तियों के हृदय के स्थान पर रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने देह त्यागी तो पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर तो पंचतत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वो अग्नि में भी नहीं जला, वो धधकता रहा। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक भौतिक अंग जो अग्नि से भी नष्ट ना हुआ हो। फिर उस हृदय का क्या हुआ? कथा के अनुसार पांडवों ने उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वही हृदय बहते बहते एक लट्ठे का रूप ले लिया और पुरी के तट पर आ लगा। अच्छा, तो कुछ मान्यताएं इसे नीला माधव से जोड़ती हैं। हाँ, कि वही बाद में नीला माधव के रूप में पूजा गया और अंततः उसी का अंश ब्रह्म पदार्थ के रूप में जगन्नाथ जी के मूर्ति में स्थापित किया गया। ये ब्रह्म पदार्थ ही इन लकड़ी की मूर्तियों की आत्मा है। इसका मतलब आज भी उस मूर्ति के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जिसे भगवान कृष्ण का हृदय माना जाता है और उसे किसी ने देखा तक नहीं है। ये बात सोचने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसे गुप्त रखने की प्रक्रिया और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हर 12 से 19 साल में एक बार नव कलेवर की रस्म होती है। नव यानी नया और कलेवर यानी शरीर। बिल्कुल।
पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। तो इस प्रक्रिया में ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई में कैसे रखा जाता है? ये पूरी प्रक्रिया अत्यधिक गोपनीयता से की जाती है। मंदिर के सबसे वरिष्ठ दैतापति पुजारियों में से एक को यह जिम्मेदारी दी जाती है। उस पुजारी की आंखों पर कई परत कपड़े की पट्टी बांध दी जाती है। आंखों पर पट्टी? हाँ, और हाथों को भी कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि वो उसे छूकर भी महसूस ना कर सके। फिर पूरे मंदिर की बत्तियां बुझा दी जाती हैं। घोर अंधकार में वो पुजारी उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करता है। और क्या किसी ने कभी उसे देखने की कोशिश नहीं की? कहा जाता है कि उस पदार्थ में इतना तेज और ऊर्जा होती है कि उसे देखने वाला या तो अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या बात है! कई पुजारियों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब वो उसे हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित धड़कती हुई चीज उनके हाथ में है, खरगोश की तरह कोमल और चंचल। पर आज तक किसी ने भी उसे देखने की हिम्मत नहीं की है। ये आस्था का चरम है, जहां देखे बिना ही विश्वास किया जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो एक राजा के सपने से शुरू हुई ये यात्रा हमें एक गुफा के रहस्यमयी देवता से पुरी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तक ले आई है। हाँ, और ये कहानी दिखाती है कि भक्ति किसी जाति या पद की मोहताज नहीं है। एक तरफ आदिवासी सरदार विश्वासु की निश्चल भक्ति है, तो दूसरी तरफ एक महान राजा इंद्रद्युम्न की साधना। भगवान ने दोनों को अपनाया। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं लगती, बल्कि एक जिंदा परंपरा है जो आज भी हर रस्म में निभाई जाती है। सही कहा। आज की इस चर्चा से एक आखिरी विचार मन में आता है। इस पूरी कहानी का केंद्र ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है, जिसे जानबूझकर गुप्त रखा गया है। आज के दौर में जब हम हर चीज का वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहते हैं, हर रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं, तब ये परंपरा हमें एक ऐसे सत्य पर विश्वास करना सिखाती है जिसे देखा या समझा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। रहस्यों की क्या भूमिका होती है जिन्हें कभी पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता।